नहीं, आवाज में चैटरिंग बहुत जा रही है यार हमारे। है? हाँ, वीडियो में चैटरिंग आ रही है। मैंने रात में भी सुनी थी कल। अच्छा, है आवाज के अंदर। बहरहाल आ गए हैं और जैसे आपको बोल दिया था, एक दिन बाद आते हैं हम, कोई ना कोई ज्ञान लेकर आते हैं, जीत साथ लेकर आते हैं। जहां हमें वहां जीते ही बता दूं मैं आपको। कुछ लोगों को शिकायत थी कि यार रिप्यू भाई आपने जज्बाती ग्रीड डाल दी और आप जो है आज के बाद बोलिएगा नहीं और यूं नहीं कीजिएगा, यूं नहीं हारने कीजिएगा। की ठीक है, नहीं नहीं, वो कल जो सूरत हाल बनी थी संडे को, क्या बनी? भाई वो तो मौसम की तब्दीली ने जो है ना सब कुछ तब्दील कर दिया। असल में मौसम भी साथ था, मौसम जीत के साथ था, मौसम हार के साथ नहीं था। इसीलिए मौसम आया, बादल आए, मैच बंद हुआ और उसके बाद मंडे को मैच चला गया। ये मैच संडे को देखने वालों ने तो हार निश्चित कर दी थी, जबकि हमने सैटरडे नाइट को यहीं बैठकर जो शो किया था, हरा देगा। सिराज के 5, प्रसिद्ध कृष्णा तू किसको आउट करेगा, जो रूट को आउट करेगा, ये हमने उसके अंदर बताया। और हमने ये भी बता दिया कि इंडिया की ये जीत निश्चित है। मगर इसके ऊपर तो हमको ज्ञानी बात तो करनी रहे, कोई हमें परमेश्वर तो आती नहीं हमारे पास। यहाँ हमको इस सहारा देख के या फाल खोल के तो आपको बताते नहीं यहाँ पे कि यार ये हो जाएगा। यहाँ हम कोई ताबीज रख के नहीं आते भैया कि हमने कोई ताबीज रखा हो, आपको आके बता देंगे। जीत जो होती है वो साथ सफर करती है आपके, क्योंकि आप जब जीतने की आप तमन्ना लेके चलते हैं ना कि यार मैंने जीतना है, जीतने का हरगिज मकसद ये नहीं कि आप कोई ऐसी सोच लेके चल रहे हैं कि यार मैं हारूंगा ही नहीं। नहीं यार, मैं हारूंगा भी, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हार को भुलाकर मैं जीत की तरफ जाऊंगा। जब मैं बात करूंगा जीत की बात करूंगा, हार कहीं इसमें शामिल होंगी। हार जाए तो उनकी किस्मत पे डाल के आप ये कह सकते हैं भैया कहीं नाकामी थी, कहीं कमजोरी थी, इस वजह से आप हार के चले गए। मगर इंग्लैंड के मुंह से निवाला जो छीना है ना पकड़ के, इसने निवाला छीन लिया। इब्तिदा की थी कल प्रसिद्ध कृष्णा ने, और हमने यही कहा था कि कंडीशन थोड़ी सी इवन हो तो आप याद रखिएगा कि हम ये देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई बॉलर आउट नहीं कर रहा तो हम ये नोटिस नहीं करते कि उसकी लेंथ क्या है। अगर इवन विकेट बने, टेस्ट क्रिकेट की विकेट बने जो कि थोड़ी सी हो गई थी, तो उस विकेट पर आपने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा ने कल असल तो कमबैक प्रसिद्ध कृष्णा करा के गया है कल, कि बड़ी विकेट जो रूट को खा गया, उसके बाद उसको जब बोल्ड किया और उसने जेकब बीथल जो कि एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का फ्यूचर है, उसके शॉट ने इंग्लैंड का मामला गड़बड़ किया है। कि उसने प्रसिद्ध कृष्णा को न जाने क्या समझा था, पता नहीं क्या समझ के मार रहा था वो। हारिस रऊफ को हसन अली वली समझ रहा था उसको। यार वो जो जेकब बीथल को कल बोल्ड किया है और आज सिराज ने काम उतार दिया, और आज इतने कैलकुलेटेड एलबीडब्ल्यू के डिसीजन हुए। गोरे चाह रहे थे कि धर्मा सिन्हा के बल्ला मार दे, देखिए यार, धर्मा सिन्हा ने ठीक आउट दिए ना यार। फिर हॉकाई ने बताया आपको जब थर्ड एम्पायर के पास गई कि हाँ यार मार्जिनल डिसमिसल से ये नहीं। एक तो हमने ये भी बताया कि यार 396 जो कह रहे हैं ना, हमने कहा था 396 करेंगे, वो झूठ बोल रहा था आपसे, हम भी उसमें शामिल है। हमने आपको नहीं कहा कि इंडिया इतना टोटल करेगा, 260, 270 या बहुत ज्यादा 300। इतने 396 का ज्ञान तो कोई भी नहीं, किसी के पास नहीं था। अब इतने बड़े बड़े गुरु और पंडित बन के जो क्रिकेट के बैठे में, उनके पास नहीं आ रहा था कहीं कैलकुलेशन में कि इतने सारे रन निकल कर आ जाएंगे। मगर एक बात जरूर की जा रही थी कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट है वो चेस का माइंडसेट है। इनके जो जितने लोग बैठे हुए थे ना, जिनमें माइकल बेवा का मैं जिक्र, अबे घर ले जा ये माइंडसेट तू हो बेवा कि हम और जो तू भी नासिर हुसैन जो है, हम जो यूं करते हैं, तो आप जिम्मेदारी किस पे रह गई थी? तो बुमराह आपके पास नहीं था, ये अलग बात है कि यार घर ले जा लॉलीपॉप बना के चूसता रहे तू। ये माइंडसेट, ये बेसबॉल पहली बोल रहा था। ये जो लोग पुराने, अभी तो जरा हालात दूसरे, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल याद करो क्या बात की थी जब ये पाकिस्तान भी आए थे। अबे ये हमें ही मार रहे हैं मुर्दार पिचेस पे। ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सकता ये 6 एंड ओवर का माइंडसेट भाई। प्रॉपर फॉर्मेट है ये। इसमें जिस टीम के पास तगड़ी बॉलिंग है, खेल के दिखा 6 एंड ओवर से। तेरी ऐसी की तैसी। अबे 50 रन पे गले में अटका दिए। क्रिस वोक्स बेचारा हाथ टूटा बाहर आ गया यार। टूटे हुए हाथ से भागे, उससे अलग टीआरपी लिए। नहीं वो ठीक है बेचारा, और क्या करे। उसने कहा भाई मैं भी आ जाता हूँ तुझे बचाने मकलम, लेकिन तू बचेगा नहीं क्योंकि डीएसपी सिराज है बड़ा आइडिया। तेरी ऐसी की तैसी सुन बे हो, माइकल बेवा के लौंडे जितने भी हैं सारे, तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था, और वो लगा। मेरे ख्याल में यार इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत इसलिए भी कही जा रही है। ओवल के अंदर सुना है आपको, 70-20 में जीत कर आ चुके हैं। तो गिल के कैरियर को क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए, मेरी नजर में गिल ने जो कहा, गिल ने पूरी सीरीज में एक ही तो बात करी है, मैनचेस्टर में ड्रॉ करने के बाद ये जीतूंगा मैं। क्योंकि मेरी आप उस वक्त कह रहे थे ना, उसने हल्के से बोला था कि सी यू इन ओवल। सी यू इन ओवल देख लिया उसने। अब तो गंभीर भी चौड़े हो गए। मैंने ठीक डांटा था पिस्क्यूरेटर को, बीच में गड़बड़ कर रहा था। गंभीर का तो मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके कैरियर को सिराज की स्पीड ने बचाया यार। यॉर्कर्स जो सिराज आज कैसा लेके भागा है बॉल।
अबे वो जो 2 चौके लग गए ना, एक तिरछा साइड में चला गया और एक जो चौका उसने मार दिया था, तेरी ऐसी की क्या नाम था उसका, पता नहीं, को मार रहा था। अबे उसके बाद अगले पहले ओवर में जो उसका डंडा निकाला है ना, निकलो कैसा आउट किया जेमी स्मिथ को, बाहर जाता वो बोला तू खेल आके पिच से उतर के मैं तुझे खिलाता हूं अभी। पिच से उतरा, बॉल पीछे किया, सिराज पक्का खिलाड़ी है, भैया जी का लौटा है यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिराज ऐसे टाइम पे नाक कटवा दे, नाक ऊंची कर दी उसने। उन लोगों की भी जिन पे क्रिटिसिज्म बन रहा था, हो रहा था, लोग कर रहे थे, उसकी कप्तानी और उसके खासतौर पे गिल को तो मैं माफ कर देता हूँ, छोटा है अभी, चलो बच्चा है यार, पहली सीरीज उस पर सवारी कर देता हूं। अमर हो गया वो, अमर क्या हो गया उसने तो, अमर अकबर एंथोनी हो गया वो, ओवल का घंटा बजा दिया उसने, ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर। मगर यार मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, प्रसिद्ध ने अपने आप को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। चंद ओवर्स का गेम था, चंद ओवर्स में यानी कि जितनी आपकी मेहनत थी ना 396 रन की, वो सब मलिया मेट होने के करीब थी। वो 2 चौके यकीनन कई लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई होंगी, कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, कई लोगों में बेचैनी फैल गई होगी। स्टेडियम में बैठा हुआ जो माहौल था वो ये बता रहा था कि यार ये मतलब ये उस जीत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो इतने सारे निकल कर आए देखने के लिए मैच। वो ये चाह रहे थे कि आज वो जीत मिले जो पब्लिक डिमांड हो। पब्लिक डिमांड आपको नजर आ गई होगी ग्राउंड के अंदर, डिमांड सिराज के अबे ये ओवर याद रखना, ये हिस्ट्री का नासिर हुसैन तू भूलियो नहीं, तूने पहले टेस्ट में कहा था कि शुभमन गिल का कोई ऑरा नहीं है, ठीक है। देखो किसी की एक प्रेजेंस लगा के ले ले पूरा ऑरा, हाँ, और उसकी प्रेजेंस की जो कदर होती है ना वो पता चलती है इंसान को, हर हाल में चलती है। इससे पता क्या किया, ये पहले जब इससे देखा एक मैच ड्रॉ हो गया तो 3-1 कर दिया, वरना 4-1 पे था, शुरू होने से पहले 5-0 पे था। अबे तू मतलब कितने ये बेवा क्या कह रही थी, तेरे 3-1 होगा 3-1, ये तो समझो, ये तो इसने जब मैनचेस्टर ड्रॉ हो गया ना तो इसने कहा अब तो 3-1 होगा, वरना 4-1 पे अटका हुआ था। 4-1। अबे तुझे लानते नजर आती होंगी, तुझे कुछ हिसाब किताब नजर नहीं आता क्रिकेट का। देखिए यार क्रिकेट बाद दिल की तर्जुमानी कर रही है। सच एन अमेजिंग विक्ट्री, और ये सबसे लेस मार्जिन की विक्ट्री है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद पड़ रहा है इंडिया इससे कम रन से कभी भी मैच नहीं जीता। मिनिमम मार्जिन, इतना इंटेंस एनकाउंटर था ये ओवल का, और इंग्लैंड के जबड़े में हाथ डालकर जीत निकाली गई है। ना भूलिएगा ये आज तो आपके सामने जो स्थिति थी, लेकिन याद रखिएगा कल लास्ट आवर में इंग्लैंड मतलब ऐसा लग रहा था कि 5 और 6 विकेटों से विकेट मैच जीतेगा, लेकिन कृष्णा ने जो बड़े बुर्ज उल्टाए ना कल, वहां से रूट, ये मेरी आपके मुंह से हाई लगी थी कि वो रूटी आउट करे, उसे कहते कृष्णा का असल बॉल, वो जो मैं कहता हूँ ना पढ़ के लीव करता है सीम से बाहर, मौके पे बात यानी कि कृष्ण की लाइव बना। अबे तूने लाइव बना दी, तुम्हारी अभी मुहर्रम 13 तेजी चल रही है, और आपको मैंने कहा था मैं डांस करके आपको रील दूंगा इसके ऊपर। और क्या नाम है वो लौंडा, वो मुझे लगा हुआ था इस चक्कर में कि यार बता रहा था कि यार तू बात नहीं करियो भैया। देखो जज्बात जो होते हैं बेकाबू होते हैं, जज्बात में आप कुछ भी, कल जो सूरत हाल ब्रूक ने और रूट ने बनाई थी, तुम ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि ये आउट होंगे, मगर उनको भी तो आउट किया किसी ने। अबे कौन लेके भाग रहा था बॉल, वो लेके भाग रहे थे बॉल जिनको पता है कि यार सिचुएशन में बॉल कैसे करनी है। एक ही तो आपके पास बॉलर है यार, एक ही बॉलर है टेस्ट का, सबसे बड़ा बॉलर यही है सिराज, इससे बड़ा बॉलर नहीं है। सिराज ने सीरीज के 5 टेस्ट मैच खेल के जितने ओवर कराए वो कम से कम आप समझ लें 46-47 आईपीएल के मैचेस के ओवर बनते हैं। 150 ओवर फेंक दिया उसने, मुस्तकिल खेले जा रहा है, कपिल पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ना उसकी इंजरी है, ना उसका मसला है, ना वो थकता है, ना उसके क्रैम्प आते हैं, ना वो मना करता है। बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। गस एटकिंसन से जो छक्का उसको पड़ा है ना, उसकी शक्ल देखे आप वहाँ पे यार, वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई, आ रहा था मगर वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई, वो जो कैच बाहर गिरा था वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ठीक है इंडिया क्योंकि मैच जीत गया तो हाय किलकिल मचाने की जरूरत नहीं है। सुबह से सिराज की आंखों में चमक थी, और चमक उसी की आंखों में होती है जो सच्चा होता है, खरा होता है, नबातुल्ला होता है, जिसके पास जीत होती है, और वो जीत लेके उतरा था आज। ये इस टेस्ट मैच का सेरा इन दोनों के साथ डालो यार मेरी तरफ से। क्या नाम है प्रसिद्ध के, और इसके प्रसिद्ध पे भी बहुत ज्यादा याद है तुम्हें, जिसमें 184 पहले बोला था प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा बॉलर है भाई, इवन विकेट्स तो बने, मुर्दार पिचेस दे रहे थे, पहले डरे हुए थे, बुमराह को नलीफाई किया उन्होंने। बेटा माइकल बेवाद भाई, इंग्लैंड के किस बॉलर ने 6-7 विकेट ली है यार, भले क्रिस वोक्सी क्यों ना हो। इधर आकाशदीप ने भी बर्बाद किया इन्हें एक टेस्ट में यार, 10 मारा उसने। धर्मासेने का आउट, कोई इशू नहीं है, मुझे आउट था, अंपायर ने दे दिया, अंपायर कॉल फाइनल कॉल, ठीक है। हसन रजा बाहर जाते हैं बॉल को, फिर भी आउट दिया उसने, मगर थर्ड अंपायर को जीत गया, लेकिन जिताई किसने? फरहान ने। देखो संडे को तो इंडिया भी हार रहा था, वो तो बैड लाइट बड़ा अच्छा शगुन हुई भाई, शुक्र है ऐसी बैड लाइट हो जाया करे। 2 मैच लगातार हो गए ना, हसन अली ने डुबवा दिया था, आज भी 38 रन दिए 3 ओवर में। संडे को हारे मंडे को जीत गए, संडे को हारे मंडे को जीत गए।
संडे को तो हारे थे, हाँ, संडे तो खराब रहा। अबे ये तो रोज खेल रहे हो तुम। ये हसन अली की जो सोशल मीडिया पे लोग सिफारिश लगा रहे होते हैं ना यार, समझ से बाहर है हारिस रऊफ और हसन अली। उसका सीन क्या है हसन अली? हसन भाई आप भागते ना, सुफियान से ज्यादा आपकी बोलते जेसन होल्डर है भाई। सुफियान मुकीम ने मैच जितवाया जेसन होल्डर को बोल्ड करके, फिर गड़ गए थे आप असल विकेट जब वो शर्फिन रदरफोर्ड मार रहा था, फिर गड़ गए थे आप। जेसन होल्डर को बोल्ड किसने किया? सुफियान मुकीम ने। एक ऐसी टीम जिसको व्हाइट वॉश करने के लिए आपको पुराने लड़के भी खिलाते थे आप, कोई मसला नहीं था, उनके भी रन आ जाते और स्कोर भी हो जाता। खाना खाते हुए नजर आए, सबने देखा खाना खा रहे बैठ के, वो खाना ऐसा साबित हुआ सलमान पे वो मैच क्या क्या करते हुए नजर आए। मैच लग गया, वो खाना खाना उनका ग्राउंड में जो है वो सलमान के अगेंस्ट क्या मैच लग गया यार। नहीं आएगा आज, कौन कर रहा था मेरे आगा जानी की बुराई? आज नहीं आया, आज जीत गया, जीता ना सलमान सीरीज। आज खाने का मना कर तो दिया उसकी बैटिंग एवरेज इस पे बात क्यों कर रहे हो? एस कैप्टन सीरीज जीता है वेस्ट इंडीज में यार, जीत गया यार। तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें हराया था, ठीक है, 2-4 लड़के इधर उधर हैं। ये जेसन होल्डर बच्चा है क्या? अबे आगा जितना ग्राउंड में नहीं गया उतनी क्रिकेट खेल ली इसने। शर्फन रदरफोर्ड क्या चुस्सी पीता है, वो रॉस्टन चेस क्या अभी पैदा हुआ है, वो दूसरा कौन है उनका, ऐसी की तैसी मारूं उसकी मैं क्या, गुदकेश मोदी क्या वो पहना हुआ, वो पांड्या की बजा दी थी उसने टीम लेके जब गया था। 125-130 के मैचेस हो रहे थे वहां पे। अबे वो पले में सारे। असल बात ये है फरहान और साइम रन करेंगे, पाकिस्तान हमेशा पार से ऊपर रन करेगा, बस जीत ये है। मगर एडवांटेज पाकिस्तान को इसलिए भी किया, देखें सलमान ने फिर भी एक स्पिनर जुगाड़ करके खिलाया, खुद बॉल कर सकता था, बॉल नहीं करी। मगर सलमान से करवाई ना। मैं सलमान तुझे मैं अभी फिर बता के, अगर तूने आज कहा, तूने कहा नहीं, ये गलत कहा ना तुमने यार, गलत कहा। उसने कहा मेरा दिल तो चाह रहा था मैं ओवर करता, मगर वो दिल चाह रहा, शो नहीं किया, 3-4 ना लग जाते उसको। अबे तू अपने दिल की बातें भी चला रहा है मैच के अंदर, इसका मतलब है तेरे दिल ने चाहा, तू सेकंड हार गया। दिल छोड़ो भाई, दिल की बात कर रहा है ना, तो हमें तो ये शक हो रहा है तेरे दिल की बातें नहीं, मैच की बात कर यार। मेरा दिल तो चाह रहा था। अभी ये कौन सा दिल है जो तेरा मैच चाहता है? लौंडे सारे खिला रहा है पकड़ पकड़ के। तू है हसन अली, तू आजा, बाल अच्छे हो गए तेरे, बॉल से ज्यादा तेरे बाल हिलते, ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। आप बॉल लेके भागते तो बहुत अच्छे लगते हैं, पीछे से ऐसा लगता है पता नहीं गुलदस्ता नजर आ रहा है। अबे कौन सा तरीका, आज 16 रन खींच दिए इसने पहले ओवर के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि साइम और उसकी शायदादा फरहान की ये जो पार्टनरशिप है ना, इससे कम से कम वो अमेरिका में बैठे जो खाना खा रहे थे ना, उनको ये तो बता दिया कि भैया 138 की पार्टनरशिप मारते हैं, और फरहान जब रन मारता है तो समझ लो मैच कंफर्म हो गया, कंफर्म हो जाता है भाई, शॉट हो जाता है मैच के, मार दिए। मैं तो गेम सेट एंड मैच हो जाता है, पैक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सीखो टेस्ट क्रिकेट कैसे होती है, कभी हार नहीं मानो। मैं एक मजाक में बात नहीं कर रहा, हमारी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप इस टेस्ट मैच में होती, और जहां पे जो रूट और वो खेल रहे थे ब्रू, ये गिव अप कर चुके होते। आप ये देखें कहां से कमबैक हुआ है, जब कृष्णा ने, बीथल ने किसने दी है वो विकेट, कृष्णा से ज्यादा बीथल की थी। बीथल ने खुद को आउट किया कि मैं निकल के मार दूं, रन ही कुछ नहीं है, 2 मारूंगा, प्रेशर आ जाएगा, गिर जाएंगे। वो बोल्ड हुआ, उसके बाद जो रूट का एक एलबीडब्ल्यू शाउट जो डाउन द लेग साइड जा रही थी, उसके बाद उसने दूसरी तरफ निकाली। मतलब ब्रिलियंट एग्जीबिशन ऑफ स्विंग एंड सीम बॉलिंग। और तब जब व्हेन इट मैटर्स मोस्ट, देखो यार होता ये है कि आप एतमाद बॉलिंग पे करते हैं, आप घर से चले ये बोल के 20 विकेटें लेंगे, 20 विकेटें आपने वहां ली जहां पर आपकी जान पे बनाई थी। नासिर अगवानी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बिल्कुल पठान अगवानी लग रहे हो सीने पे, क्या बात है तुम्हारी, आई लव यू टू कहते हैं इनको, आई लव यू। लेकिन आप याद रखिएगा नासिर अगवानी साहब, हम सब फ्रांस में नहीं रहते हैं, ये वो वाला आई लव यू नहीं समझना आपने, शरीफ आदमी है, हम लोग नेपाल से नहीं आए, मैं कह रहा हूँ शरीफ आदमी। अबे ये तो कहीं पे भी है, आपको फ्रांस बदनाम है हर जगह पे, ये ज्यादा बदबू पार्टियां ये आगे पीछे घूम रही होती है, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी मुंह मारने को तैयार रहती है भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप क्रिकेट को देखते हैं ना, तो आप क्रिकेट में वही बताते हैं जो आपने देखा है। अच्छा, उसमें अपनी जज्बात भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप जज्बात में होकर देखते हैं। अगर आप ये सिर्फ इस बात पे देखेंगे कि मुझे जीत चाहिए, तो फिर जीत क्रिकेट में किसी एक टीम की होती है यार। अब अगर आप इसमें ये तय कर लेंगे कि ये मेरी टीम है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाद आपकी टीम हारती रहेगी, तो मेरा तो अपना सीधा से ये है कि मैं ये देखता हूँ कि टांगे किसकी पूरी है और तवक्को किससे लगा सकता हूँ, यानी कि आप बिलीव किस पे कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस वक्त आपको करके देगा। जो कांटा था वो थे कौन, ये दोनों कांटे थे, खासतौर पे ब्रूक और रूट। इससे पहले वो था पोप की सही वाली बजाई, उससे पहले क्रॉली को चूतिया बना के सही। मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्रॉली ने कुछ भी नहीं किया इस मैच में, लंगड़े लूले तेरी लंगड़े लूले सब चलते हैं, बातें यार नोटों की। बेन स्टोक्स तो चलो फाइटर है, मगर ये जो
अबे ये इनकी हाई लगी है इन दोनों की, ये बता दूं हाँ, मैं। लगी है। उसकी नफसाती मामू, रूहानी मामू, नासिर हुसैन की, और इसकी क्या कहते हैं माइकल बेबा की। ये कब से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, अबे इनके मुंह को कोई लगाम दे, वरना इनके हाथों को कोई बांध दे। अबे तुम होते कौन हो ज्ञानी बन के? मतलब हर रोज ओल्ड कुछ ना कुछ। सब्सक्राइबर कल देख तो रहे हैं आप, मिस क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं रंजन साहब, आप देखिए। अरे नहीं यार, मिसिंग क्या, हम तो हर जगह पर है, हमें हम ढूंढोगे तो- तो मिल जाएंगे, हाँ। ढूंढोगे ढूंढोगे घर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम। देखो यार, बात ये है कि ये यहाँ से निकल रही है बात, ये यहाँ से नहीं निकल रही बात। ये अगर यहाँ से निकल रही होती तो मैडम नूरजहां बाकी लोगों में कहती- शुमार किए जा रहे, तो हाँ। बात सीधी सी ये कि आपका जब बिलीव होता है ना, किस पे होता है? अपने घोड़े पे। घोड़े कौन होते हैं? वो हाँ। जो आपको परफॉर्म करके देते जी हैं। हाँ। परफॉर्मेंस कब चाहिए होती है? सिचुएशन में। सिचुएशन कभी कभी बनती है, वरना तो आप खेलते रहते हो सबके साथ, कोई मसला नहीं है, खेल रहे हैं। मगर कहाँ पर स्टेक्स हाई होते हैं, Stakes। जहाँ स्टेक्स हाई होते हैं, ये वहाँ खाने सिराज वाला जैसे- स्टेक मत समझ लेना वहाँ आप लोग। सिराज जैसे बॉलर खड़े होते हैं, जो मौका मिले तो पूरी ताकत से 90 माइल्स पर आवर का। यार मतलब अबे सिराज ने दिल जीत 90 लिया। माइल्स यार, मुस्तकिल 4 दिन से एफर्ट ओवर करोगे किए जा ना रहा है, पांचों तो टेस्ट पालोगे, में उससे बॉलिंग और एफर्ट ही नहीं करोगे और चुतियापे करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। उसका ना वर्कलोड है, ना उसके साथ कोई मसाजर है, उसको छोड़ा हुआ है उसके पीछे। जी हाँ। किसको? दिनेश कार्तिक को। बार बार पूछता रहा सिराज आपको फिर कैसा लगा? बातें कर अबे रहा है। कितनी दफा एक ही बात पूछ रहा है तू? दिनेश कार्तिक बार बार कैसा लगा वो बता देगा तेरे को, साइड में ले आके ऐसा लगा, फिर क्या करेगा? अबे तुम्हारी ऐसी राजा ने क्या पूछो लगा? डीएसपी साहब से। वो उसको इंग्लिश नहीं आती यार, उस पे बोझ मत डालो। नहीं डालो ना यार, नहीं डालो, इस तरह नहीं तू अपने डालो, दिल से जो कहना है कर, क्योंकि सही तरह डालो। ये वो खिलाड़ी है जिसने आपकी इस डूबती हुई नैया को पार लगाया। मैं बताऊं, प्रसिद्ध और आकाशदीप अकेले नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आपको आपका ये जोश आपको चाहिए था, ये जुनून आपको चाहिए था, और ये जो कुछ अकेला सिराज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आकाशदीप के रन्स वो वाले रन्स हैं जो इतने बड़े रन्स हैं जिसकी वजह जीत बनी है। वरना 7 रन से आप 7 रन से जीते ना, अगर वो रन आकाशदीप के ना आते जो 64 रन वो मार के गया, उसने वो मैजिकल रन बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। और असल बात ये कि अगर इस मैच की हाइलाइट्स पर बात करें कि इंडिया कैसे जीता, जायसवाल की बहुत बड़ी इनिंग, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कम नहीं दे रहा, टाइमली है उसने वो तो है ही, उसका स्पार्क तो दुनिया देख चुकी है। बस अब तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कितना मैच्योर होगा, किस तरह से खेलेगा आगे। लेकिन ये जो आकाशदीप का 66 था ना, इस मैच को पलटने में सबसे बड़ा काम ये दोनों बॉलर से पहले इसने किया है, यार। मैं प्रसिद्ध और सिराज। प्रसिद्ध ने तो क्योंकि आपको जीत के लिए जो रूट को कल उड़ाना था नहीं, देखो और इंग्लैंड को डराना था। मेरा सीधा सा सीन ये है कि मैं प्रसिद्ध को तो शायद बड़ा बॉलर है यार, वो अच्छा बॉलर है, शायद उस पर थोड़ा बहुत तंज करता, छोड़ देता। उसकी वजह ये कि उस पे एक्स्ट्रा एडेड जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना कि वो आपकी फर्स्ट चॉइस था, तो वो बैट क्यों रहा है बाद में यार? मगर ये कि चले ठीक है यार, मैंने फिर भी जहाँ प्रसिद्ध वो लोअर स्लो पिचेस जो होती है, जब बॉल नीचे रहता है, वहां प्रसिद्ध की यूटिलिटी कम हो जाती है। सिराज हुआ, बुमराह हुए, शामी हुआ, ये वो लोग हैं जिनको अकाउंटेबल करते हुए आपका मन करेगा। प्रसिद्ध को अकाउंटेबल नहीं करो यार, अभी आप उसे खेलने दें। तूने मेरा अंदर से ये निकल कर आ रहा था कि अबे अगर तूने भी अगर पंजा नहीं लगाया इससे पंजा निकलो, यही मारना, इसी ने मारना था पंजा। पहली इनिंग में बच गया, दूसरी इनिंग में मारा, 17 विकेटें ले गए दोनों लौंडे मिलके अकेले, प्रसिद्ध और सिराज। ऐसी की तैसी करती इंग्लैंड की, छोड़ा क्या मुंह काला इनका नहीं किया, खेल रहे थे इंग्लैंड की, उनका कर दिया जो पहले से पेल रहे थे पकड़ के 4-1 कभी 3-1। ये 2-2 का तो गिल ने यकीन दिलाया। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा की भी नॉक कि यार ये बच्चा कम से कम अपने कहे पे पूरा उतरा है, इस पे सारी चीजें माफ हो जाएंगी। 750 रन मार के प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ इंडिया की तरफ से। सिराज, उसके बाद हैरी ब्रूक बैटिंग के अंदर, हैरी ब्रूक की सीरीज थी, एक दोस्त ने कहा था, मैंने उसका नाम भी लिया 2-3 दफा कि होगी, लेकिन अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार। बहुत जबरदस्त उसकी भी प्रेडिक्शन थी, ये सीरीज हैरी ब्रूक की सीरीज होगी। उसको कॉम्प्लीमेंट हम दे चुके हैं 2-3 टेस्ट पहले, उसने बहुत कमेंट्स किए थे जब सीरीज स्टार्ट हुई थी कि इस सीरीज में जो रूट चलेगा वो हैरी ब्रूक चलेगा। इस मैच और हमने रूट के फेलियर पे कहा था कि अब जो रूट रन्स करेगा तो करे उसने बात के। मैच की जो पंच लाइन है ना, वो स्टार्ट होती है 35 पे 4, 35 रन 4 विकेट, 2 बॉलों पे 8 रन चले गए आपके, 27 रह गए। टेम्परेचर वहां पहुंच गया, ग्राउंड में कहीं खामोशी, कहीं हाउ, कहीं इंग्लैंड के फैंस, कहीं इंडियन फैंस, और अगले ही ओवर में सिराज जेमी स्मिथ को ले लेगा। ये वो सीरियल स्ट्राइकर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सीरियल स्ट्राइकर है, सीरियल स्ट्राइकर। सिराज इज अ सीरियल स्ट्राइकर। और जिस तरह हमारा फरहान भी स्ट्राइकर कर दी उसने, मतलब इंग्लैंड के पांव नहीं जमने दिए, मारा उसको। ने कोशिश की, मगर मैंने क्या कहा था,
भैया जी ने कह दिया है, सिराज के यॉर्कर से सिर्फ सिराज ही बच सकता है। पहला स्टंप उड़ाया है सिराज ने, उसका पहला स्टंप स्टंप। जेमी स्मिथ का यार, वो तो नहीं जेमी का नहीं, उसका गस का सॉरी, जिसने 6 मारा था। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने क्या हल्का समझा हुआ है? हैदराबाद का है भाई वो, ब्राइटन कार्स को अभी भी बताओ कहाँ रहता था? CS हैदराबाद के अंदर, डीएसपी भी है। अच्छा बैन स्टोक्स देखें, कुछ होता है तो अच्छे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा बैन स्टोक्स भी फेल होते हैं, आउट होता है तो बड़ी लाइनें लगती हैं, लेकिन बैन स्टोक्स होता तो जिन हालात में इंग्लैंड की टीम आ गई थी, क्या पता वो समझदारी से बैटिंग करके निकाल लेते। नहीं इसी भाई तो कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा। कब कहा भाई मैंने? कह दिया होगा आपने, क्यों कहा था? नहीं तो कब कहा मैंने? लग रहा होगा आपको, मैंने आपको तो, लग रहा होगा जब वो 30-40 कल नहीं मैंने तो अपने, मैं जज्बात अलग है और कल रात को बयान अलग है भाई। जज्बात किसके नहीं थे कल? सही बात है, किसके जज्बात नहीं थे? जो रूट और वो खेल रहे थे, कोई है मुझे बता दे। 99% लोग ये कह रहे थे कि यार बजा दी, और वो सोशल मीडिया बता रहा होता है किसकी बज रही है किसकी नहीं बज रही है। भाई ऐसा बिल्कुल कोई वो नहीं। ये जो मौसम है ना, ये सिराज के लिए बदला है, सिराज ने बदला है इस मौसम को। तुम्हारी रात भर बारिश, सुबह आएगा सिराज, प्रसिद्ध ने पूरी जान मारी है, मुझे पता है, खुशी है मुझे उसकी भी यार। उसने 8 विकेट ली इस मैच के अंदर यार, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल प्रसिद्ध। और जिस प्रेशर में वो लौंडा भाग रहा था बॉल लेके, आज पिड़िया था, एक ही ओवर में 15-16 रन बन जाते, क्या होता? 8 रन बने नहीं बने उसके 2 बॉलों के ऊपर, एक चौका और एक पीछे कटक की चौका हो गया। टेम्परेचर अप हुआ ना, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। तो ये पैंतीसन तारीख के अंदर 4 विकेटों के साथ बड़ी जबरदस्त एक वेब सीरीज बन जाएगी इसके ऊपर। तो वेब सीरीज जो मोमेंटम है, जो पल्स रेट है, वो चेक कर लो, लोगों का टेम्परेचर था वो चेक कर लो, लोगों का अंदाजा हो जाएगा तुम्हें कि इस क्रिकेट ने आपको दिया क्या है। क्रिकेट ने आपको क्या दिया? आपको वो लोग दिए जो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सके। जज्बात एक अलग चीज है यार, जज्बात एक अलग चीज है, उसमें आदमी कुछ भी कह सकता है क्योंकि बेकाबू होते हैं यार, आप अपने कंट्रोल में नहीं होते आप, क्योंकि आप इतना इतना डीपली उस चीज के अंदर जा चुके होते हैं कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। मैं क्या रहा हूँ यार, इसीलिए सुफियान मुकीम को भी कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सिराज को भैया जी छोड़ गए, तू जज्बाती मत हो, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, इनकी निकाल दिया। बोले टांगे, बारिश होना शुरू हो गई है, बड़ा मजा आ रहा है, हल्की हल्की हो रही है, चले बैठे बैठे। तो अभी तो यह है कि मजा आ रहा है भाई, शुक्र बारिश हो गई, मेरी बोलने का इंतजार कर रही थी। मोबाइल का मसला ना हो। हाँ नहीं सही है, ठीक है, देखते हैं। अब तो वैसे दिन हो गए वो वैसे बैटरी बदलेगी उस वाले की, तो बैटरी ड्रेन जल्दी हो रही है। चले तो यार पाकिस्तान पे भी बात करेंगे भाई। आज बड़ा अच्छा कमबैक, बड़ा अच्छा बाउंस बैक, संडे को आ रहे, मंडे को। लेकिन यार वेस्ट इंडीज ने मुकाबला अच्छा किया, वो जो नया वाला ओपनर उनका यार, उसने जो छक्का मारा, नहीं अथानेज नहीं, जेवल वो अच्छा है यार। अथानेज तो एलिक अथानेज तो मैंने देखा है, जैसे हम मजाक में अथानजे कहते हैं, ये फिर वही कहानी, हमें असल नाम भी पता होता है, फिर वही सिलसिला शुरू हो गया ना पुरानी रोमानवी किताबों वाला। ये जाएगा तो ये आएगा, ये जाएगा तो ये आएगा, शाहीन बैठेंगे तो हारिस खेलेंगे, हारिस बैठेंगे तो शाहीन खेलेंगे। भाई ये कौन सा फार्मूला है, ये हमें भी समझा दो यार। हसन अली को दूसरा ढीठपन में खिलाया गया, ढीठपन में खिलाया यार, क्या जरूरत है? अबरार को खिलाते यार। वो कुछ लोग फरमाइश कर रहे थे, काबिल एहतराम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग, मैंने देखा सोशल मीडिया पे दूसरे मैच में कि हसन अली को मौका देना चाहिए, दिया मौका, उसने ऐसा मौका दिया। देखिए यार, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी जीत है, शर्म आनी चाहिए। भले वेस्ट इंडीज कमजोर है, जीत बड़ी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की टीम को आगे आने वाली इवेंट्स के अंदर अपने इम्पैक्ट को बरकरार रखना है। इम्पैक्ट ही आपकी जीत का सबब बनता है। इंडिया की आज की जीत वो उसका वर्ल्ड क्रिकेट पे एक इम्पैक्ट है कि यार ये बड़ी टीम है। जब इम्पैक्ट होता है ना, तो यकीनन किसी भी टीम की बत्ती गुल करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होती है। सिर्फ वो मूवमेंट चाहिए होता है जिसमें आपने जीना होता है, और वो मूवमेंट जीने के लिए आज सिराज ने दिया, और ये लाइफ टाइम मूवमेंट हो गया। और ये जब हिस्ट्री के अंदर आप घुरे देंगे तो ऊपर कौन नजर आएगा? तू मेरा सिराज है। किसका सिराज है? भैया जी का सिराज है। सिराज है, कहते थे उसको सिराज। बता दूं, जितवाया विराट के ही लड़के ने, मैंने आपको बोल देती, जितवाया विराट के बच्चे ने ही है, और 66 भी विराट के बच्चे ने किए हैं। ये मजाक की बात है भाई, खेल रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। और जो सीनियर क्रिकेटर्स या कैप्टन होते हैं, उन्हीं का काम होता है कि अच्छे प्लेयर्स को लाएं और इंडक्ट करें टीम में। मुल्क के लिए खेलना एक बड़ी डिफरेंट जॉब होती है, और प्रेशर भी बड़ा होता है। लेकिन यार मैं बार बार एक जगह पे आ रहा हूँ, लोग ये ना समझे, सिराज को हमने जितना प्रेस पहले किया हुआ है, मैं तो ये 1 साल से कह रहा था बुमराह वापस आया, ठंडा हो गया, मैं बुरा भला कह रहा था, क्योंकि तेरा पोटेंशियल तो तुझ पे तो हमने कब दाव खेला था। मुझे याद है कि 2020 दिसंबर और 2021 जनवरी में हम शो कर रहे थे विक्रांत गुप्ता साहब के साथ, तो बात हो रही थी, वो कह रहे थे सैनी को खेलना चाहिए, ये वही अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है गाबा का ढाबा। मैंने कहा कि मैंने उसको बड़ा देखा है मोहम्मद सिराज को वीडियोस में, और इसमें वो इंडी पर भी है, वो टेस्ट का बड़ा बॉलर है, उसको खेलना चाहिए।
वहां से बैक करना शुरू किया था। फिर अब्बू का इंतकाल हुआ, इसके इसने वहां पंजा मारा, ठीक है। उसके बाद से मोहम्मद सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन समहाउ सीनियर्स वापस आए तो वो बड़ा एक कंप्लेसेंट हो गया एज बॉलर, और फिर रोहित शर्मा को ये कहना पड़ गया कि सिराज बाद में अच्छी बॉल नहीं कर रहा, और वो चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह से आई स्टिल बिलीव कि ही इज अ वंडरफुल वाइट बॉल बॉलर टू। बट टेस्ट क्रिकेट में तो उसकी क्लास ही अलग हो गई थी यार। तो मुझे खुशी ये हुई कि दुनिया में किसी भी मुल्क का बॉलर हो, एक इतना बड़ा बॉलर के जिसके पास इतना स्किलफुल मेथड है बॉल करने को। और आपको पता है सिराज की सबसे ज्यादा खतरनाक बॉल कौन सी होती है, जो हमेशा से बताई है पहले भी, जो क्रॉस सीम फेंकता है, वो अंदर आती है, थोड़ा सा लो रहती है, कभी हाई हो जाती है। उसका वॉबल भी बड़ा अच्छा जा रहा है, वॉबल सीम के साथ जो वो बॉल अंदर आती है ना भाई, तो वो चीजें आप समझे कि अब ये क्रिकेट कहीं और जा चुकी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट सीन प्रेजेंटेशंस दीस डेज। नहीं, मैं इस वजह से भी खुश नहीं हूँ कि यार मैंने कहा था यार कि सिराज 5 विकेट लेगा और प्रसिद्ध कृष्णा रूट को, और मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ। मैं इस बात पे खुश हूँ कि यार एक नया कप्तान, पहली सीरीज, वो भी ऐसी इतनी बड़ी सीरीज, नई मैनेजमेंट, बिल्कुल खिलाड़ी भी वो वाले नहीं जिन पे भरोसा करके शुभमन गिल, ये होता कि यार विराट भैया हैं, रोहित भैया हैं, वो भी नहीं, बुमराह भी नहीं, ठीक है, शामी भी नहीं, ठीक है। तो एक ऐसी नई बॉलिंग के साथ फिर टीम के अंदर कुछ युवा लड़के, यानी कि नौजवान लड़के, पूरे युवा लड़के नहीं है मगर ये नौजवान थोड़े बहुत जरूर हैं, खेले हुए जरूर हैं, एक्सपीरियंस जरूर कम है मगर ये खेले हुए जरूर है। तो एक ऐसी टीम के साथ शुभमन गिल कप्तान, लीड्स में खामोशी, एजबेस्टन में खामोश, लॉर्ड्स में नजर आया, थोड़ा घनगरज नजर आई, आपस में उसने अपने एटीट्यूड शो किया, मैनचेस्टर में टेस्ट को ड्रॉ किया और ओवल की तरफ उसने दबाव बर्बाद किया। ओवल की तरफ चेतावनी दी कि तुम जीत के दिखाओ मुझसे, हाँ। मैं जीत के जाऊंगा, और वो अपनी जीत पे कायम रहा। मुझे उसके कहे हुए अल्फाज प्राउड है कि यार उसने एटलीस्ट कम से कम ये तो प्रूव किया कि यार मैं अगर कह दूंगा ना तो मैं कर जाऊंगा, तू अब कह के ले जिसकी भी लेनी है, ऐसे की तैसी कर दे यार। एनीवे पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा था बड़ी जीत है इस सीरीज की। नहीं, ये कुछ छठा टेस्ट नहीं करवा सकते अब बदला लेने के लिए? कौन? ये कोई ऐसा तो नहीं कह रहे एक टेस्ट और बढ़वा लो, अगली आईसीसी से कह दें हम लॉर्ड्स में करवा लें। मगर एक जब जो अब आपको पता है ये कौन सी जीत है? एक मिसाल दे रहा हूँ, सीरीज इज ओवर नाउ, 2-2 इंडिया की ये जीत से बढ़ के जीत है। क्योंकि जिस अंदाज में टेस्ट मैच फारिग किया, हारते हारते जीत में कन्वर्ट किया, जबड़ों में से हाथ डाल के जीत निकाली, और उसके बाद जो है बिल्कुल लास्ट में जो देखे, जब आपकी नीयत सही होती है ना तो आप लास्ट में जबड़े में हाथ डाल के भी खींच के बाहर निकाल लेते हो, अगर चीज सही हो तो। चीज सही थी, गिल की कप्तानी थी, यूनिटी थी, आपने निकाल ली। नहीं यार कल अब मैं बताऊं 3 टेस्ट करवा के देख लो, इंग्लैंड पानी भी नहीं पिएगा। ओ भाई, अब हर आदमी रन करेगा, अगर पंत फिट हो तो और सोने पे सुहागा। पंत भी नहीं था। ये इंस्पायर कर दिया लड़कों ने, ये सिराज और कृष्णा ने इंस्पायर कर दिया पूरी टीम को। अब हर किसी के पास से रन आएंगे, सुदर्शन, करुण नायर। ऑल्दो यार मैं जो पर्सनल नहीं होती, करुण नायर डिड वेल, जो उसने पहली इनिंग में 50 मारा, ही डिड वेल, उसने अच्छी बैटिंग की, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। वो बड़ा एक इनिंग थी कि जहाँ पे गेम को बनाने की तरफ जाना था, वो इनिंग अच्छी थी। बट यार समहाउ जायसवाल, सिराज, आकाशदीप की बॉलिंग में आपको कहीं नहीं दिखा वो उस टेस्ट मैच के बाद। लेकिन देखें उसे मालूम था कहीं से तो कंट्रीब्यूशन करूं, उसे कुदरत ने मौका दिया, अंदर भेजा गया नाइट वॉचमैन, उसे पहले भी भेजा गया था, फारिग हो गया था। उसने कहा नहीं यार मैं टीम के लिए कुछ करूं। यार ये 66 रन इतने वैल्यूएबल थे उसके, आपको अब पता ही चल गया होगा, 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के साथ, थैंक्स टू जायसवाल कि कितना जबरदस्त कैरेक्टर है वो यार, अभी से इसी एज से उसने मेक श्योर किया, अश्योरेंस दी कि यार विकेट नहीं जाएगी, तू खेल। उस वक्त उसने उसे एक्सेल करने दिया। आकाशदीप एक वक्त जायसवाल से तेज खेला है, कैच जायसवाल के छूटे, ब्रूक के वो स्लो हो गया, सबके छूटे। कैच इज अ पार्ट ऑफ गेम यार, हाँ कैच तो छूट जाते हैं। लोगों ने सिराज के कैच छोड़ने पे मैच ड्रॉप होने का इल्जाम लगाया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं यार ये ज्यादती है, कैचेस छूटते हैं यार। जायसवाल की 100 में भी छूटे हुए हैं, ब्रूक के 100 में भी छूटे हुए हैं, क्या कैच छूटता है यार, मतलब इज अ पार्ट ऑफ गेम यार। बाउंड्री पे सिराज ले सकता था, बाउंड्री बॉल लेके बाहर चला गया, बैलेंस ही नहीं हुआ ना यार। इतना सा फासला है, कम से कम सिलेक्शन फिर भी बेहतर हो रही है। हमारे यहाँ देखो वो वनडे का खिलाड़ी T20 मैच जितवा के जा रहा है, वो वनडे में है ही नहीं। मोहम्मद फरहान ले रहे हैं ना, सुना है उसको। अबे कहाँ ले रहे हैं, घर पे ले लें अपने। फखर इंजर्ड हो गया ना, बाहर हो गया वो सीरीज से, अब तो यही जाता है। मैंने क्या बोला है, फखर का टाइम मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही मैंने कहा था कि इसको कोई प्रॉब्लम है, फिर वो अनफिट भी हुआ, फिर वो रोके बाहर गया। नहीं करो ना ये हरकतें। फरहान की जो परफॉर्मेंस है, देखिए भाई फरहान को लो और प्लीज उसे कोई नहीं सिखाए,
हाँ प्लीज कोई ना सिखाए उसे क्रिकेट। बांग्लादेश के Please. खिलाफ व्हाइट वॉश किया, मैन ऑफ द सीरीज हुआ, बांग्लादेश गया, वो 2 खुद मैच सीख खेला, लेगा। तीसरा मैच खेला, मैन ऑफ समझ द गए ना, मैच कोई हुआ, सिखाना शुरू हो जाए। इधर आया, पहले ऐसे रोकते इधर हैं। आया, सीरीज जितवाई, मैन ऑफ क्या द मैच छक्के हुआ, मारे फरहान ने यार, 5 शॉर्ट छक्के, आर्म 2 जैब। चौके यार, मतलब ये कोई आसान बात नहीं हो है जो भाई। शॉर्ट आर्म जैब, क्वालिटी ऑफ सिक्सेस अगर किसी को समझ आती हो, क्या मारे फरहान ने। अच्छा तो फिर उसने ट्रिकी सिचुएशन में आपको बता दिया, जहां बॉल थोड़ा सा इधर उधर है, मैं भी इधर उधर हूँ, और देखो हाँ, खोले इधर उधर हुआ था जो सीधी उसने है। फॉलो किया, और जो ये फरहान ने स्क्वायर लेग पर। फखर ओडीआई का हिस्सा थे, इससे ज्यादा बेस्ट प्लेयर कोई भी नहीं है भैया। 72 मैचेस में साहिल 800 मयूर मार bowling चुका है, अच्छी कर रहा है। 20-50 मार चुका है, 42 का हाँ, एवरेज हाँ, है, फखर जमान को कोई नहीं 86 कह का रहा, इसका लेकिन स्ट्राइक रेट है। इन दिनों तो फारिग। फखर की जगह अगर कोई सुटेबल बंदा है आपके पास तो वो ये साहिबजादा फरहान है। मगर रिजवान को इनसिक्योरिटी ना हो। जो बात बड़ी अहम थी मेरे जहन से निकल जाएगी, सलमान ने ये कहा था कि यार मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं बॉल करूं। सलमान अगर तू मुझे रिजवान की कप्तानी में बॉल करता हुआ ओडीआई में नजर आया ना, तेरी ऐसी की तैसी है, बता रहा हूं। ये कौन सी सेटिंग लगाई है तुम लोगों ने? मैं कप्तान हूं, मैं बॉल नहीं करूंगा, रिजवान में कप्तान होंगे तो मुझसे बॉल कराएंगे, ये क्या गेम है बे? ये क्या चल रहा है सीन? ये इधर साइम को ढुकवाने के चक्करों में रहते हो तुम। साइम ढुक जाए किसी तरह है। 4 ओवर भाई 8 ओवर करवा दिए साइम से तुमने, 4 पहले 4 मतलब ओवर कराने के लिए। वो बॉलर भी है तुम्हारा, तुम तो खुद बॉलर हो। तो ये चीजें देखने वाली होंगी। ओडीआई में फरहान को लिया, फखर की रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट यही है। रिजवान को कोई इनसिक्योरिटी ना हो, क्योंकि हारिस भी उसके अंदर है, मोहम्मद हारिस भी ओडीआई के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस को ना खिलाएं, रिजवान के साथ बिल्कुल खिलाएं, दोनों भाई हैं। मगर साहिबजादा फरहान को भी कहीं ना कहीं अगर फखर के नंबर पे आपने मौका दे सकते हैं, एज अ बैट्समैन लेना उसको यार। यहाँ विकेट कीपर था, एज अ बैट्समैन ले लें, एज अ बैट्समैन ले, खेलेगा वो, रन करके देगा। मैंने बता दिया ना आपको लिस्टे का, उसका 42 का एवरेज है उसका। तो ये मतलब ये ऐसा एवरेज नहीं है कि आप उसको मौका नहीं दे। मैं ख्याल में फखर से तो ज्यादा होगा लिस्टे का एवरेज उसका। तो बेहतर ये है कि यार आपने अगर पाकिस्तान की टीम को बनाना है, हालांकि 3 ओडीआई कोई इम्पैक्ट नहीं देंगे, मगर ये कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फरहान का। बिल्कुल फरहान है, लव यू वाला पार्टी है अपनी, और आप लोग भी लव यू हैं। आज आप लोग थे और अच्छे खासे थे। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, प्यार मोहब्बत बांटिए, खेलिए कूदिए, मजे कीजिए, ठीक है। खाइए पिए मस्ताइए। बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत पतली सी, क्या फुहार रहे, अब तो फुहार रह गए, बूंदाबांदी भी नहीं कह सकते इसको, कहते हैं फुहार है। रिमझिम पड़े फुहार, तेरा मेरा, क्या था वो गाना पुराना, नित का। अच्छा चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जिंदगी में वफा की तो इस जीत की कहानी आगे भी दोहराएंगे। वो वाली पार्टियां जो है ना, जो पार्टी तस्वीर का एक ही रुख देखती है, पूरी फिल्म नहीं देखती। फिल्म देखा करो, पूरी तस्वीर का एक रुख नहीं देखा करो। एक तस्वीर देख कर आओगे तो बोलोगे इसमें तो बनियान पहने हुए आप, इसमें तो चड्डी पहने हुए, सवाल करोगे ना फिर। अबे पूरी फिल्म देखोगे पता चलेगा बनियान क्यों पहनी, चड्डी क्यों पहनी, शर्ट क्यों पहनी, पैंट क्यों पहनी, टोपी क्यों पहनी, रुमाल क्यों डाला। फिल्म देखा करो बेटा, फिर आया करो। और यार वो जिन भाई ने कॉम्प्लीमेंट दिया था अफगानिस्तान से, बुरा नहीं मानिएगा, आप देखते ही होंगे, हमें बहुत सारे लोग वहां से देखते हैं, मतलब वो मजाकिया बात थी, उसे सिर्फ मजाक में लीजिएगा। लव यू ऑल। तुझसे शुरू हुई, बाबर क्या कर रहा है पता नहीं यार, ये नहीं बता रहे आप जाते जाते। दुनिया मेरी दुनिया दुनिया।